शादी से पहले उसे देखने मेरा पूरा खानदान गया था। अब शादी के बाद वो अकेले ही मेरे पूरे खानदान को देख लेती है। बात तो सही है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन टांगों को ठीक नहीं कर सकता। अरे कौन से टांगों को? अरे वही जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। अस्पताल में एक महिला को चौथा बच्चा हुआ तो नर्स ने कहा, बधाई हो, भगवान ने आपको बेटा दिया है। वैसे आपने भगवान से मांगा क्या था, बेटा या बेटी? इतने में महिला बोली, अरे कुछ नहीं मांगा था बहन, बस नहाने गई थी, इसके पापा से टॉवल मांगा था। सुनो जी, इतने साल हो गए अभी तक आपने नए साल पे मुझे कुछ नहीं दिया। अरे पागल, दिल तो दिया है, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे तुम मुझे कोई सोने की चीज लाके दो। ठीक है, शाम को मैं तुम्हें एक तकिया लाके दे दूंगा और तुम खूब मजे से सोना। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। बेशक शराब ने तो कईयों के घर उजाड़े हैं, लेकिन चाय ने तो 136 साल पुरानी पार्टी को उजाड़ दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीबियां कहां से आ जाती हैं? दिमाग है तो उत्तर बताओ। एक औरत ट्रेन में सफर कर रही थी। जब ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी तो उसका पति पानी लेने गया और तभी टीटी आ गया। टीटी ने टिकट मांगा तो उस औरत ने कहा कि टिकट मेरे पति के पास है। टीटी ने उसके पति का नाम पूछा तो उस औरत ने बताया कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। जब टीटी ने जोर दिया तो औरत ने कहा, मेरे पति का नाम वह है जिससे ट्रेन चलती है और रुकती है। टीटी समझ गया और चला गया। तब आप बताइए उस औरत के पति का नाम क्या था? क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हारी बीवी का क्या? नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती। सुनो जी, हाँ? मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। अरे तुम अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाया करो। कब घुमाया करूं? जब तुम्हें कोई खाने को पूछे तब। किचन में ऐसा कौन सा बर्तन है जिसमें एक भी मात्रा नहीं लगती? किचन का ऐसा बर्तन जिसमें मात्रा नहीं लगती? हाँ। कढ़ाई। और कढ़ाई में मात्रा नहीं लगती? कढ़ाई, कड़छी, कुकर, मात्रा सभी में। एक बर्तन है जिसमें नहीं लगती मात्रा? सभी में है मात्रा। अरे एक बोल रही हूँ जब है जिसमें नहीं लगती। कौन सा? बता। पता नहीं। साला खाते हैं तो पछता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। ऐसा लगता है जैसे बटुए में नाथूराम गोडसे बैठा है, साला गांधी जी को रहने ही नहीं देता। एक बाप ने बेटे की तलाशी ली तो उसके जैकेट से सिगरेट और कुछ लड़कियों के नंबर निकले। बाप ने खूब मारा उसको और पूछा, कब से चल रहा है ये सब? तो लड़का रोते हुए बोला, पापा ये जैकेट तो आपकी है। सुनो जी, अच्छा ये बताइए, अगर 500 ग्राम चीनी 20 रुपए में मिलती है तो आधा किलो चीनी कितने में मिलेगी? बात कुछ समझ न आए। अरे औरतें सारा दिन मोबाइल पे अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने जीजा से और अपने भाई से बातें करती रहेंगी, पर अपने पति को फोन तभी करती हैं जब घर में साला धनिया खत्म हो। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए हैं तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी वाली ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। अरे महाभारत में शकुनी ने भी इतने षड्यंत्र नहीं किए होंगे कि जितने षड्यंत्र सभी मोदी जी को हटाने के लिए कर रहे हैं। शराबी चाहे कितना भी अनपढ़ क्यों न हो, पर दारू के वो 3 पैक ऐसे बनाता है कि जैसे किसी प्रयोगशाला का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो।
यार ये बता, हाँ। शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। सुनो, हाँ? तुम अमीर कब होगे? अरे मैं अमीर तो अभी हो जाऊं, पर मैं होना नहीं चाहता। क्यों? अरे पागल, पूरे घर का राशन बंद हो जाएगा। अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाएं। अरे उसे साड़ी की दुकान पे ले जाएं। और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सोनार की दुकान पे ले जाएं। आराम की 100% गारंटी। क्या तुम मुझे 1 अप्रैल पे फूल बनाओगी? मैं तो तुम्हें डेली फूल बनाती हूँ, 1 अप्रैल क्या चीज है? पता नहीं 16 सोमवार में कौन सी गलती हो गई जो तुमसे शादी हो गई। अरे कम से कम तुम्हें तो अपनी गलती पता है, यहाँ तो साला मुझे अपनी गलती भी नहीं पता है। कुछ समझ न आए, कमी का हमें पाई। सुनो, हाँ? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो शादी के लिए हाँ कर दी? अरे बचपन में मैं बुआ के घर आई थी तो मैं इसी मोहल्ले में रहती थी। तब मैंने पहली बार आपको देखा था और आपकी माँ आपको चप्पल से मार रही थी और आप सर झुकाए खड़े थे। तभी मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। सुनो जी, हाँ? मैं सुंदर हूँ या समझदार? अरे ना तुम सुंदर हो और ना ही समझदार। क्या मतलब? अरे यार, अगर तुम सुंदर होती अच्छा, तो मेरी शादी नहीं होती। अगर तुम समझदार होती हाँ। तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। सुनो जी, हाँ? शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए कितना बेचैन रहते थे ना। अरे छोड़ो ना यार, पुरानी गलतियों को फिर से याद करने से क्या फायदा। भाभी आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे। भाभी चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। अच्छा बच्चों, अब मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जिसका आंसर तुम 7 जन्म में भी नहीं दे सकते। अच्छा मैडम जी, पूछो जरा। तो ये बताओ, एक बाइक पे 13 लोग कैसे बैठ सकते हैं? सिंपल है मैडम जी, 2 छक्के और 1 आदमी। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीबियां कहाँ से आ जाती हैं?